गांव के उस पीपल के पास रात 12 बजे अगर किसी ने अमन नाम लेकर पुकारा तो जवाब जरूर मिलता है, पर देने वाला इंसान नहीं होता। पीपल के नीचे आखिरी इंतजार मेरठ से लगभग 40 किलोमीटर दूर कच्ची सड़क के आखिरी मोड़ पर एक पुराना पीपल का पेड़ है। दिन में वहां से ट्रैक्टर और चरवाहे गुजरते हैं, लेकिन रात होते ही वह रास्ता सूना पड़ जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं वहां हवा नहीं चलती, फिर भी पत्ते अपने आप हिलते हैं। करीब 7 साल पहले उसी गांव में राधा रहती थी। सादा सी लड़की, ना ज्यादा बोलती, ना किसी से आंख मिलाती, लेकिन हर शाम 7 बजे के बाद वह चुपके से घर से निकल जाती। गांव के पीछे वाले रास्ते पर, जहां से वहीं उसका इंतजार करता था अमन, गरीब घर का लड़का, लेकिन आंखों में सच्चाई। दोनों पीपल के नीचे बैठते। राधा हमेशा एक ही बात कहती, अगर मैं कभी नहीं आई तो समझना मुझे आने नहीं दिया गया। उस समय अमन हंस देता था। उसे क्या पता था कि यह मजाक नहीं, इशारा था। राधा का भाई वीरेंद्र गुस्सैल, जिद्दी और लोग क्या कहेंगे का पुजारी। एक रात उसने राधा को घर से निकलते देख लिया। वह चुपचाप पीछे पीछे गया। पीपल के नीचे जब उसने दोनों को साथ देखा, उसकी आंखों में खून उतर आया। अमन किसी तरह भाग गया, लेकिन राधा पकड़ी गई। उस रात घर के अंदर जो हुआ, पड़ोसियों ने सिर्फ घुटी हुई चीखें सुनी, जैसे किसी का गला दबाया जा रहा हो। सुबह खबर फैली, लड़की ने फांसी लगा ली, लेकिन जिसने लाश देखी उसे पता था गर्दन पर रस्सी नहीं, उंगलियों के निशान थे। तीसरी रात से अजीब चीजें शुरू हुईं। रात ठीक 12 बजकर 17 मिनट पर पीपल के पास से गुजरने वालों को पायल की बहुत धीमी छन छन सुनाई देती। कभी ठंडी हवा के साथ कानों के पास कोई फुसफुसाता, वो आया क्या, और तापमान अचानक गिर जाता। कुत्ते उस रास्ते पर जाते ही दुम दबाकर रोने लगते। एक ट्रैक्टर ड्राइवर ने बताया, उसने सफेद साड़ी में लड़की को देखा, बाल चेहरे पर, पैर उल्टी दिशा में मुड़े हुए। वह सड़क के बीच खड़ी थी। जैसे ही ट्रैक्टर पास पहुंचा, वह गायब, लेकिन पीछे शीशे में वही चेहरा सीट पर बैठा दिखा। उस आदमी को उसी रात तेज बुखार चढ़ गया। वीरेंद्र इन सब पर हंसता था। भूत वूत कुछ नहीं होता, लेकिन एक रात उसे खेत से लौटने में देर हो गई। समय 12 बजकर 17 मिनट। पीपल के पास पहुंचते ही उसकी बाइक अपने आप बंद हो गई। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। पीछे से पायल की आवाज आई, धीमी, खिंची हुई, छन छन छन। उसने पलटकर देखा, राधा खड़ी थी, चेहरा पीला, आंखें पूरी काली, और गर्दन पर वही नीले उंगलियों के निशान। क्लाइमैक्स, राधा मुस्कुराई नहीं, बस एक टूटी हुई आवाज में बोली, भैया, उस रात मैं मरना नहीं चाहती थी। वीरेंद्र के मुंह से आवाज ही नहीं निकली। राधा धीरे धीरे उसके बिल्कुल पास आ गई। हवा में सड़ी हुई मिट्टी और गीले बालों की बदबू फैल गई। फिर उसने फुसफुसाकर कहा, जिस गला आपने दबाया था, आज वही सांस आपके गले में अटकेगी। अगले ही पल वीरेंद्र जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली रह गईं, जैसे आखिरी चीज जो उसने देखी वह इंसान नहीं था। सुबह लोग पहुंचे। वीरेंद्र पीपल के नीचे मरा पड़ा था, गर्दन पर उसी तरह के उंगलियों के निशान। आज भी गांव में नियम है, कोई भी प्रेमी जोड़ा उस रास्ते से नहीं गुजरता, क्योंकि कई लोगों ने कसम खाकर कहा है, अगर कोई वहां खड़े होकर धीरे से बोले, अमन, तो पीछे से तुरंत जवाब आता है, मैं अभी भी इंतजार कर रही हूं। और उसके बाद पायल की आवाज, बहुत पास से। वीरेंद्र की मौत के बाद गांव में अजीब सा सन्नाटा बस गया। शाम होते ही लोग दरवाजे जल्दी बंद कर लेते। सबसे डरावनी बात यह थी, रात ठीक 12 बजकर 17 मिनट पर पूरे इलाके की बिजली एक साथ झपकती, जैसे किसी ने स्विच दबाया हो। उसके बाद कुछ सेकंड के लिए कुत्तों का भौंकना बंद, झिंगुरों की आवाज बंद, यहां तक कि हवा भी रुक जाती, और फिर पीपल के पत्ते खुद ब खुद कांपने लगते। नया डर, 1 हफ्ते बाद गांव का चौकीदार राम सेवक लाठी और टॉर्च लेकर रात की गश्त पर था। जैसे ही वह पीपल के पास पहुंचा, उसकी टॉर्च बार बार फड़फड़ाने लगी। रोशनी कभी तेज, कभी बिल्कुल बंद। अचानक उसे लगा कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। सूखी मिट्टी पर नंगे पैरों की रगड़ की आवाज। वह पलटा, कोई नहीं। फिर कान के बिल्कुल पास एक ठंडी सांस महसूस हुई। अमन आया। राम सेवक की लाठी हाथ से गिर गई।
उसने भागकर पीछे देखा। पेड़ की डाली से सफेद साड़ी का कोना झूल रहा था, जैसे कोई अभी अभी ऊपर चढ़ा हो। अगले दिन उसने कसम खाई, वह उस रास्ते पर दोबारा नहीं जाएगा। अमन की वापसी। इन सब खबरों के बीच 7 साल बाद अमन गांव लौटा। उसे कभी सच नहीं बताया गया था, बस इतना कि राधा मर गई। जब उसने सुना कि लोग आज भी पीपल के नीचे किसी लड़की को देखते हैं, उसका दिल अजीब तरह से धड़कने लगा। उस रात बारिश के बाद की गीली मिट्टी की गंध हवा में थी, आसमान में आधा चांद। समय 12:12। अमन अकेला उस रास्ते पर चल पड़ा। सबसे डरावनी मुलाकात। जैसे ही घड़ी 12:17 पर पहुंची, हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। उसकी सांस धुंध बनकर बाहर आने लगी। पीपल के सारे पत्ते एक साथ तेज तेज हिलने लगे। सर्र। फिर पायल की आवाज, धीमी लेकिन इस बार बहुत पास। अमन ने कांपते हुए कहा, राधा। कुछ सेकंड सन्नाटा। फिर उसके सामने धीरे धीरे एक आकृति बनी। सफेद साड़ी, भीगे हुए खुले बाल, चेहरा पीला, लेकिन आंखों में इस बार खालीपन नहीं, दर्द था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।